हरे कृष्णा। वैकुंठ चतुर्दशी की आप सभी को मंगलमय शुभकामना। हर साल कार्तिक महीने में वैकुंठ चतुर्दशी मनाते हैं और इस साल वैकुंठ चतुर्दशी 14 नवंबर को है। इस दिन भगवान विष्णु व भगवान शिव जी का विधि विधान से पूजन होता है। इसे हर और हरि के एकाकार का प्रतीक माना है। वैकुंठ चतुर्दशी हिंदू धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक है। इसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाते हैं और इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने स्वयं भगवान विष्णु से वैकुंठ जाने का मार्ग प्राप्त किया था, इसलिए इसे वैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं। आज के वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा का मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व व आज के दिन कौन सी पौराणिक कथाएं सुनी जाती है। बस आपसे एक छोटा सा अनुरोध, ये संपूर्ण जानकारी आपको पसंद आए और आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज हमारा मनोबल अवश्य बढ़ाएं सब्सक्राइब करके, और अगर पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में जय ऋषि विष्णु अवश्य लिखिए। वैकुंठ चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त रहेगा नवंबर 14, 2024 को 9:43 पर और चतुर्दशी तिथि का समापन होगा 15 नवंबर 2024 को 6:19 पर। वैकुंठ चतुर्दशी निशिता काल में 11:39 से 12:32 तक यानी निशिता काल में वैकुंठ चतुर्दशी का पूजन किया जाता है। अब आप सुनिए वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करें। भगवान श्री विष्णु और शिव जी का जल अभिषेक करें। शिव जी को पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। अब विष्णु जी को पीला चंदन, पीले पुष्प अर्पित करें। शिव जी को सफेद चंदन, धतूरा, बिलपत्र, भांग और सफेद पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत का संकल्प लें, और अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो आप पूजन यूं भी कर सकते हैं। इस दिन ओम नमः शिवाय और ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री विष्णु और शिव जी की आरती करें। प्रभु को तुलसी दल सहित भोग लगाएं और अंत में क्षमा प्रार्थना करें। वैकुंठ चतुर्दशी का महत्व यह है कि इस पर्व को हर भगवान शिव और हरि भगवान विष्णु के मिलन का दिन माना है। तो भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, भगवान शिव और विष्णु की आराधना करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी केवल पूजा अर्चना का पर्व नहीं, बल्कि यह हर और हरि के मिलन का प्रतीक है, जो सभी धर्मों और मान्यताओं को एक सूत्र में पिरोने का संदेश देता है। इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु के एक साथ पूजने का महत्व यह दर्शाता है कि सभी ईश्वर एक हैं। अब आप सुनिए वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुनी जाने वाली कथाएं। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वीलोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण भी पूछते हैं। तब नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं और जो सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सामान्य भक्ति भी आपकी भक्ति को प्राप्त कर सके और मुक्त हो सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। कार्तिक शुक्ल की चतुर्दशी को नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे तो उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। अब आप सुनिए वैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ की पूजन का संकल्प लिया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि की
पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे और एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल के समान है, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को तत्पर हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्युलोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। अब आप सुनिए तीसरी कहानी। धनेश्वर नाम एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया और उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हुए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। ये थी आज की संपूर्ण जानकारी व कहानियां। उम्मीद करती हूँ आपको अवश्य पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। भगवान विष्णु व भगवान शिव आप सभी के यहाँ धन के भंडार भरे। आप सभी हमेशा स्वस्थ व समृद्ध रहें। धन्यवाद।